नमस्कार, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में और आप लोगों ने आर्टिकल्स पढ़ ही लिए होंगे जो अभी न्यूज़ चल रही है कब काफ़ी सारे न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स पर और पोर्टल्स पर और ऑनलाइन सब जगह कि पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान को चाइना को सौंप सकता है और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी क्या वजह है कि जो ये इतनी बड़ी खबर आ रही है कि भई अपना कर्जा उतारने के लिए पाकिस्तान अब गिलगिट बाल्टिस्तान को चीन को सौंपने की तैयारी में। तो इसी के बारे में ये वीडियो है, आइए जानते हैं इसके बारे में और अपडेट। तो ये आप आर्टिकल देख सकते हैं, ये इंडिया टीवी का वेबसाइट का आर्टिकल है कि पाकिस्तान में सीट गिलगिट बाल्टिस्तान टू टू चाइना टू पे ऑफ इट्स माउंटिंग डेब्ट्स के अपने पहाड़ जैसे कर्जे को उतारने के लिए हो सकता है कि पाकिस्तान अब गिलगिट बाल्टिस्तान को चीन को सौंप दे। ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। उसके बाद ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है कि पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बुरे जाल में फंस चुका है, जो कर्ज का और फिर कर्ज को चुकाने का जो साइकिल होता है चाइना का, उसमें वो पूरी तरीके से फंस चुके हैं। और हालत ये हो गई है कि जो पाकिस्तान के करंट पीएम हैं शाहबाज शरीफ, वो अब सऊदी से और चाइना से भीख मांग रहे हैं कि आप हमें फाइनेंशियल लाइफ टाइम दी लाइफ लाइन दीजिए। कि मतलब पहले ही कर्ज है, अब उस कर्ज को चुकाने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं बचे हैं, उस कर्ज को चुकाने के लिए अभी और कर्जा मांग रहे हैं सऊदी से और चाइना चाइना से ही खुद से, जिससे इन्होंने लोन लिया हुआ है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अभी तक 26 बिलियन से ज्यादा का इंटरेस्ट पेड किया जा चुका है चाइनीज लोन के ऊपर। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट होगा लोन का, कि जो 26 बिलियन का तो सिर्फ इंटरेस्ट ही दे चुके हैं ये। और इस आर्टिकल में अगर आप देखेंगे तो पेमेंट गिवन फॉर यूजिंग 4-5 बिलियन चाइनीज ट्रेड फाइनेंस फैसिलिटी, जो ट्रेड के जरिए इन्होंने कोशिश करी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इंटरेस्ट इतना दिया दिया है तो आप सोचिए लोन कितना होगा। तो लोन की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल सेक्टर वल्नरेबिलिटीज मल्टीप्लाई, पाकिस्तान हैज टू पे 8.638 बिलियन फॉरेन लोन्स टिल जून। तो अब आप सोच लीजिए, 8 साढ़े 8 बिलियन के आसपास का लोन है, लेकिन उस पे इंटरेस्ट इन्होंने 26 बिलियन का पेड कर दिया है। तो अपने ही मतलब एक जाल में, कर्जे के जाल में और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट के ब्याज के जाल में ये लोग पूरी तरह से डूब चुके हैं। और कोई हैरानी नहीं होगी अगर आने वाले टाइम में इनकी हालत श्रीलंका जैसी हो जाए तो। अब अगर इंडियन करेंसी में अगर मैं बात करूं या आप पाकिस्तानी रुपये में ही अगर बात करें, तो 8 बिलियन अगर आप डॉलर को कन्वर्ट करेंगे तो लगभग ये 700 से 800 करोड़ के आसपास पहुंचेगा अमाउंट, या शायद हो सकता है उससे भी ज्यादा, अगर अभी जो पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू चल रही है उसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन की जाए। क्योंकि पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल सेक्टर, ये आपने जो अभी आर्टिकल पढ़ा था उसी में, उसी का ये दूसरा हिस्सा है, जो इस्लामाबाद से इस डाटा को कंफर्म किया गया है कि भाई एक बल्क अमाउंट जो है 8.638 बिलियन का अकाउंट का फॉरेन लोन्स है इन द सेकंड हाफ दिसंबर से जून पीरियड तक इस करंट फिस्कल ईयर में। द रीपेमेंट ऑफ फॉरेन लोन्स हैज गॉन अप टू 399% से ज़्यादा इनका हो चुका है पिछले 4 साल में। अगर रुपी के टर्म में हम बात करें, जो कि 286 बिलियन के आसपास बैठता है 2017 और 18 में, और अभी इस वक्त जो इसकी वैल्यू है वो 1427 बिलियन है इन डॉलर टर्म्स। पाकिस्तान हैड टू रीपे फॉरेन लोन्स बोथ द प्रिंसिपल एंड मार्कअप टू द ट्यून ऑफ ओवर 12.4 बिलियन। तो इतना अभी इनको और पे करना है इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको मिला के। और इसी की वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 10% सुपर टैक्स जो है बिग इंडस्ट्रीज के ऊपर लगा दिया है, ताकि ये अपने कर्जे को कुछ कम कर सके, इनकी कुछ इनकम हो सके। अब ये सुपर टैक्स क्या है? पाकिस्तान विल इम्पोज एन एक्स्ट्रा वन वन टाइम होगा ये 10% ऑन द लार्ज स्केल इंडस्ट्री फॉर 1 ईयर टू रेज ओवर 400 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज। डॉलर्स में अगर बात करें तो 1.93 बिलियन होगा। टू क्लिंच अ क्रूशियल डील फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल सेड ऑन फ्राइडे। तो ये अपने लोन्स को जल्दी उतारने के लिए और ताकि इनको आईएमएफ से और ज़्यादा लोन मिल सके, इनकी माली हालत थोड़ी ठीक हो सके, इसके लिए ये एक सुपर टैक्स लगाने जा रहे हैं जितनी भी पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। और ये अनाउंसमेंट आई है जब पाकिस्तान इस उम्मीद में है कि भाई जो उनका अग्रीमेंट है आईएमएफ के साथ वो अप्रूव हो जाएगा। और क्योंकि उनको दिखाने के लिए और पेमेंट को बैलेंस करने के लिए, इस क्राइसिस से निकलने के लिए उनको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि आईएमएफ उन्हें लोन दे। क्योंकि आईएमएफ भी ये देखेगा ना कि आपके पास लोन चुकाने के लिए पैसे हैं भी या नहीं है। तो जो इनके जो ये मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने आगे ये कहा कि भाई जो टैक्स है वो हम लगाएंगे 13 बिग इंडस्ट्रीज पे, जिसमें कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस इंक्लूडिंग शुगर, स्टील, सीमेंट, ऑयल, गैस, फर्टिलाइजर, सिगरेट्स, केमिकल, ऑटोमोबाइल्स, बैंक, टेक्सटाइल, एलएनजी टर्मिनल्स एंड बेवरेजेस इंक्लूड होंगी।
विच हैव अर्निंग एक्सीडिंग 300 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस। तो इतना जो 300 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस का जो मतलब बेंचमार्क है, इससे ज्यादा जो भी होगा उनके ऊपर ये टैक्स लगेगा। तो टैक्स रेट उनका जो होगा वो 29% से 39% तक पहुंच जाएगा, उन्होंने आगे एक ट्वीट में क्लैरिफाई किया। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि एक ब्लैंकेट 4% सुपर टैक्स जो है वो सभी इंडस्ट्रीज पे लगेगा। और साथ में उन्होंने ये मतलब रिक्वेस्ट भी की है लोगों से कि भाई प्लीज कंट्रीब्यूट योर शेयर जस्ट फॉर 1 ईयर, वी डेस्परेटली नीड इट दिस ईयर, ताकि अपने कर्ज उतार सकें उन्होंने ऐसा कहा है ट्वीट में भी। और पाकिस्तानी की जो संसद है उसमें भी उन्होंने ये कहा है। अब जो पाक पीएम है वो अर्ज कर रहे हैं बलूचिस्तान के लोगों से कि भाई जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं आप उनकी सेफ्टी कीजिए। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले एक बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया गया था, जो चाइनीज नेशनल्स थे उनकी एक बस को एक सुसाइड बॉम्बर ने ब्लास्ट कर दिया था। तो इन्होंने उसी को लेके ये कहा कि भाई अगर आप लोग उनकी सेफ्टी नहीं करेंगे तो जो फॉरेन लोग हैं या फॉरेन कंट्रीज हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी हमारे देश में। और काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं लेकिन सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से वो लोग नहीं करते, जिसमें चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई, टर्की, कतर और भी अदर कंट्रीज हैं जो चाहती हैं फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक हेल्प करना। और मतलब पाकिस्तान को इन्होंने 75 ईयर्स से जो है बहुत सपोर्ट दिया है। और आगे ये कहते हैं कि इफ़ वी डू नॉट फुलफिल आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स, इंजीनियर्स एंड वर्कर्स, दे विल गो बैक, ही सेड कि भाई वो वापस चले जाएंगे अगर हम उनको सेफ्टी नहीं देंगे। और जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये भी कहा कि भाई जब बीजिंग के ड्यूरिंग हीज विजिट टू बीजिंग एंड चाइनाज प्रीमियर ली केडियांग हैड अश्योर्ड हिम ऑफ फाइनेंशियल हेल्प, के भाई जो बीजिंग है और चाइना के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अश्योर्ड किया है कि हम आपको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेंगे। और इसके लिए उन्होंने साइन भी किया है एग्रीमेंट। और चाइना वुड प्रोवाइड US $2.3 बिलियन इन सॉफ्ट लोन टू पाकिस्तान, वाइल सऊदी अरेबिया एंड यूएई आल्सो एक्सटेंडेड हेल्प। तो अब चाइना अपना ही कर्जा उतारने के लिए और इनके फॉरेन रिजर्व को बचाने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, चाइना से भी ज़्यादा बुरा हाल होगा क्योंकि करेंसी तो इनकी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा शूट अप हो गई है। आप देख ही रहे हैं कि 200 रुपए को पार कर गया है पर डॉलर पाकिस्तानी रुपीस को से अगर कंपेयर करें तो अब कर्जे को उतारने के लिए और कर्जा, फिर उसको उतारने के लिए और कर्जा, तो इस तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा, ये फंसते रहेंगे। और फिर एंड ऑफ द डे इनको कुछ ना कुछ या तो अपनी ज़मीन देनी पड़ेगी या अपनी मिनिस्ट्री देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ पोर्ट्स देने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और अब इस मोड़ पे ये पहुंच चुके हैं, डेट्स डोर, वाई सीपैक मे नाउ बी अ डिस्टेंट ड्रीम फॉर पाकिस्तान। के मतलब जो सीपैक प्रोजेक्ट चला था अब वो एक दूर की चिड़िया हो गया है पाकिस्तान के लिए। इतना कर्जा ले चुका है कि इनके पास पैसे ही नहीं बचे हैं कि ये उस प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट कर पाए। तो जो ऑलरेडी वो अपने जो फिक्स शेड्यूल था उससे बिहाइंड चल रहा है। 15 टोटल छोटे मोटे प्रोजेक्ट मिला के इसमें टोटल 15 प्रोजेक्ट सीपैक के अंदर, और इसकी जो डेडलाइन थी वो ऑलरेडी डिले हो चुकी है। और इसमें से सिर्फ 3 कंप्लीट हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, जो बेसिकली ग्लोरी ऑफ द completion of the first phase of the CPEC project from 2015 to 2018 is starting to yet another crisis that is deepening। के 15 में से सिर्फ 3 ही अभी ठीक से कंप्लीट हो पाए हैं। और चाइना से जो लोन इन्होंने डिमांड करी थी वो आ नहीं रहा है, न्यू एंड ऑनगोइंग फॉर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जो नए शुरू होने वाले हैं उनके लिए। अब नॉन पेमेंट ऑफ अराउंड पाकिस्तानी रुपीज 300 बिलियन टू द चाइनीज कंपनीज ऑलरेडी ऑपरेशनल अंडर सीपैक हैज बिकम अ सोर पॉइंट। एड टू इट the deep economic distress that the nation is facing in running its economy and paying debts installments annually। तो इनको ऑलरेडी अपने इंस्टॉलमेंट्स देने के चक्कर में और कर्जे चुकाने के चक्कर में बहुत लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं। और पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत ही बड़ा मैसिव 130 बिलियन का फॉरेन डेट ऑलरेडी जो है वो है। और कंट्री नीड्स 14 बिलियन अ ईयर एज एनुअल डेट इंस्टॉलमेंट्स। तो इनको इतना तो एनुअल चाहिए अपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को चुकाने के लिए। लेकिन जो सिचुएशन अभी इनकी चल रही है आफ्टर श्रीलंका, पाकिस्तान में भी द नेक्स्ट कंट्री इन एशिया टू डिफॉल्ट ऑन फॉरेन डेट्स, ऐसा कहा जा रहा है। और जो इनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो 60% डाउन हो चुका है, फ्रॉम 20 बिलियन से जो अगस्त 2021 में था टू 7.5 बिलियन नाउ। इतनी बड़ी गिरावट इसमें हो चुकी है। तो जो कंट्री है उनके पास इतना पैसा ही नहीं है अपने फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व में कि वो एनुअल डेट्स की इंस्टॉलमेंट दे सकें। अकॉर्डिंग टू द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फिगर्स, इन इस कंट्री के पास अभी इनको जो पे करना है वो 1,653 बिलियन डॉलर इन टर्म्स ऑफ डॉलर इन फाइनेंशियल ईयर 2022 क्वार्टर वन, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और
4.357 billion in financial year 2022 quarter 2 and 4.875 billion in financial year 2022 क्वार्टर 3। ये इनको पे करना है। अब ये कैसे करेंगे ये देखने वाली बात है, क्योंकि फॉरेक्स फॉरेक्स रिजर्व तो बचा नहीं है कर्ज को चुकाने के लिए। आप और कर्ज ले रहे हो तो पैसा आएगा कहाँ से? तो इसी की वजह से ये एक इनका दिमाग लगाया है कि भाई सुपर टैक्स लगा देते हैं तो वहां से टैक्स ज्यादा पे करेंगे अगर पाकिस्तान के लोग, तो वहां से हम शायद इसको थोड़े दिन और चला पाएं। अब चाइना ने क्यों मना करा है? चाइना इनकी इनकी तरफ रिस्पांस क्यों नहीं दे रहा है इनकी पैसे की डिमांड को? क्योंकि उसकी अपनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कोविड की वजह से उनकी कई सारी सिटीज में ऑलरेडी लॉकडाउन लगा हुआ है। शंघाई में प्रोडक्शन स्लो हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई है। कंट्रीज टेकिंग हार्ड स्टैंड ऑन पाकिस्तान लोन्स। उनकी रीपेमेंट और फर्दर लोन डिमांड्स इंक्लूडिंग टुवर्ड्स सीपेक प्रोजेक्ट्स, उसकी तरफ अब वो बहुत ज़्यादा हार्ड स्टेप लेने लग गए हैं। बहुत देख के ध्यान से लोन उनको अप्रूव कर रहे हैं। और जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की ही गुंजाइश है। सुधरने की तो कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे सीपेक प्रॉपर्टीज जो पाकिस्तान में है, जहाँ तक उनकी बात की जाए। हालांकि चाइना जो है वो ब्लेम कर रहा है पाकिस्तान को इस इन सब क्राइसिस के लिए। और चाइना कह रहा है कि भाई आप पहले जो आपके यहाँ सरकार कभी भी गिर जाती है, कभी भी बन जाती है, कुछ भी होता रहता है, आप पहले इस इन सब चीज़ों से, इंसॉल्वेंसी से बाहर आइए, एक स्टेबल होए आपकी कंट्री, तब उसके बाद कुछ हो सकता है। दैट लीव्स ओनली वन ऑप्शन अवेलेबल टू पाकिस्तान टू एस्केप द क्राइसिस, एन आईएमएफ बेल आउट। अब ये आईएमएफ के पास जाएं, इनके पास यही एक ऑप्शन बचा। इनफैक्ट चाइना, सऊदी अरेबिया और यूएई, तीन बिग लीडर्स पाकिस्तान to Pakistan apart from multilateral agencies like World Bank and IMF are recommending that Pakistan should go for it। कि भैया अब आप सिर्फ आईएमएफ के पास ही जाइए। अब हम कोई भी आपकी मदद उस लेवल पे नहीं कर पाएंगे जो आईएमएफ कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या जा सकता है उनके पास? बैन जब इस तरह की कंडीशंस ऑलरेडी हैं कि आईएमएफ के पास आप बेल आउट पैकेज के लिए जाइए, कंट्री नीड्स टू put more burden on the public। IMF conditions mean Pakistan needs to raise diesel price by 35%, petrol price by 14%, and remove 1.5 billion towards annual subsidy on fuel। Following IMF practices means increased taxes and energy tariffs। तो इनको अगर आईएमएफ का बेल आउट पैकेज चाहिए तो इनको अपने यहाँ ये चेंजेस करने पड़ेंगे कि भाई डीजल के प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे, पेट्रोल के प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे, सब्सिडी बंद करनी पड़ेगी। उसके बाद ही इनका कुछ हो सकता है। और क्योंकि सरकार बचानी है तो वो लोग ऐसा कुछ करने वाले ये है नहीं। अब पाकिस्तान के पास, आईएमएफ के पास ही जाने का एक रास्ता बचा था, लेकिन ये 10 जून का आर्टिकल है 2022 का कि आईएमएफ वोंट गिव लोन्स टू क्लियर डेट, चाइना वोंट स्टार्ट सीपैक। तो आईएमएफ की तरफ से भी इनको एक तरीके से रेड सिग्नल ही है कि भाई हमारी तरफ से कोई आपको हेल्प अभी तो फिलहाल नहीं मिलेगी, और जब तक पैसा नहीं होगा तब तक सीपैक के प्रोजेक्ट्स भी पूरे नहीं होंगे। अब पाकिस्तान ने इन सब के बीच में 2.3 बिलियन जो डॉलर है उसका लोन फैसिलिटी एग्रीमेंट साइन किया है चाइना के साथ, चाइना टू एड इकोनॉमी। ऐसी ये आर्टिकल छपा था 22 जून को कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है सर्टेनली नॉट इन अ पोजीशन टू एक्सेप्ट इट। वो लोग ये एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हैं कि भाई हमारी इकोनॉमी खराब है, लेकिन उनकी इकोनॉमी एक नया रिकॉर्ड लो बना रही है। 202, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 202 रुपए पहुंच गया उनका पाकिस्तानी रुपी डॉलर के मुकाबले में। और ये इस साल पाकिस्तान का जो रुपया है वो 22% डेप्रिशिएट हुआ है। और पाकिस्तान ने पिछले 3 साल में डबल डिजिट इन्फ्लेशन देखी है, जो अभी करंटली 13% से ऊपर है। और जो इसका एंड विक्टम है, आखिरकार बीतती तो आम आदमी के ऊपर ही है। इन सबका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? आम आदमी को। भाई पॉलिटिशियंस तो अपना इंतजाम कर लेते हैं कैसे न कैसे करके, लेकिन आम आदमी हमेशा ही मारा जाता है इन सब चीज़ों में। क्योंकि उसके लिए सिचुएशंस वैसी नहीं होती जैसी पॉलिटिकल जो मिनिस्टर्स हैं उनके लिए होती हैं। उसको अपना हर चीज़ देखनी होती है, घर चलाना है, बाकी बेसिक खर्चे हैं वो देखने पड़ते हैं। अगर हर चीज़ महंगी होती जाएगी तो वो भी, इनकम तो लिमिटेड ही है लेकिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो कैसे मैनेज होगा? तो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट कांट टेक द रिस्क ऑफ बर्डनिंग देम विद मोर टैक्स इंक्रीज प्राइस दैट। और अगले इलेक्शन 12 महीने बाद, 1 साल के अंदर दूसरे इलेक्शन होने, तो वो ये लोग भी ज़्यादा कॉमन मैन के ऊपर जो है बर्डन नहीं डाल सकते, वरना इनको खतरा है कि भाई हमारी सरकार चली जाएगी। तो पाकिस्तान के पास अब कोई मतलब इस पोजीशन में भी नहीं है कि इवन टू गेट वो आईएमएफ बेल आउट लोन उनको मिल सके। तो अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन बचा है? दैट this in turn means Pakistan has no other option but to look for other loans, even commercial ones, to meet its international debts obligations and import needs।
This would cause more addition to the 130 billion pressure, so Pakistan will not be financially capable to participate in CPEC projects, and the period may well go beyond 2 years, given the political instability and current debt burden ऑन द कंट्री। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए अब इतने बुरे हालात हैं इनके, तो ये कहाँ से सीपैक पूरा होगा, कहाँ से आईएमएफ इनको लोन देगा, कहाँ से इकोनॉमी सुधरेगी। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लोगों से ये कह रहे हैं कि भई आप चाय मत पीजिए, चाय हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है, हमारा जो फॉरेन डेट है वो फॉरेन रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व है वो खत्म हो रहा है, सत्तू पीजिए, लस्सी पीजिए। और ये एनडीटीवी का आर्टिकल है वेबसाइट का कि मेजर पेपर क्राइसिस इन पाकिस्तान, स्टूडेंट्स में नॉट गेट न्यू बुक्स इन नेक्स्ट सीजन। मतलब ये हालत हो गई है इनकी कि इनके पास किताबें छापने के लिए कागज नहीं है, कागज खरीदने तक के पैसे नहीं है, ये नौबत आ चुकी है। और पाकिस्तान, उसके बाद ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आप आर्टिकल देखिए कि पाकिस्तान फॉलोइंग श्रीलंका पाथ टू लैंड इन चाइनाज डेट ट्रैप। चाइना में और श्रीलंका में क्या हुआ ये हम सबने देखा है कि भाई क्या हालत हुई है उनकी डेट की वजह से, और अब वही उसी नक्शे कदम पर पाकिस्तान चल रहा है। और इसी वजह से ये सारा जो वीडियो बनी है, इसके स्टार्टिंग में आपने देखा था कि पाकिस्तान जो है गिलगिट बाल्टिस्तान को चाइना को दे सकता है टू पे ऑफ देयर डेट्स। अब उस बात पे आते हैं हम कि एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में सीट गिलगिट बाल्टिस्तान टू चाइना टू लीज पे ऑफ इट्स माउंटिंग डेट। मुमताज नागरी, द चेयरमैन ऑफ द काराकोरम नेशनल मूवमेंट, एक्सप्रेस, इन्होंने अपना खौफ जाहिर किया, अपना डर जाहिर किया है कि भाई आइसोलेटेड गिलगिट बाल्टिस्तान जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन कुड बिकम अ फ्यूचर बैटल ग्राउंड फॉर द वर्ल्ड पावर्स टू कम्पीट। अ रिपोर्ट इन द एआई अरबिया पोस्ट सेट, क्योंकि पाक वहाँ के लोग ऑलरेडी अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान वाली साइड गिलगिट बाल्टिस्तान है या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ के लोग ऑलरेडी वहाँ की गवर्नमेंट से और वहाँ की आर्मी से त्रस्त हैं, दुखी हैं, आए दिन वहाँ पे खबरें आती रहती हैं कि भाई हमले हो रहे हैं या लोग लड़ रहे हैं आपस में। और अगर ऐसे में ये एक नई न्यूज़ वहाँ के लोगों में फैले तो वहाँ के लोग ज़रूर बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट होंगे, रेबेल करेंगे, या हो सकता है युद्ध भी हो जाए और बाकी सारी कंट्रीज़ को भी इन्वॉल्व होना पड़े। तो ऐसी कंडीशंस बन सकती हैं वहाँ पे, उसी का जो एक डर है, जो फ़ियर है, इन्होंने एक्सप्रेस किया है कि भई ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में वो एक बैटल ग्राउंड बन जाए। और द सीडिंग ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान व्हिच पाकिस्तान इल्लीगली ऑक्यूपाइज वुड बी बून फॉर चाइनाज एक्सपेंशन प्लान्स। अब चाइना के लिए तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि भाई उसे बैठे बैठा एक और, दो तरफ से तो उसने भारत को घेर ही रखा है भाई। चाइना ने, आपको पता ही है कि भाई एक तरफ से जो चाइना का हिली एरिया है, मतलब जो चाइना की साइड जैसे अरुणाचल हो गया और तिब्बत का एरिया हो गया, अक्साई चीन की तरफ हो गया, और उसके बाद उनको एक फ्रंट और मिल जाएगा। तो उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि भाई अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो उनकी है कि ज़मीन पर कब्जा करते रहो, युद्ध, अब उन्होंने बहुत एक अच्छा तरीका निकाला है कि भाई युद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोन देते रहो, लोन चुका नहीं पाएगी कंट्री, उसके बाद आप जाके उसकी ज़मीनों पे कब्जा कर लो। तो उनके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी है। इट वुड लाइक द रीजन एज इट इज़ ऑन द ट्रेल ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और क्योंकि उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो उनको भी काफ़ी आसानी होगी। अब पाकिस्तान वुड हाउएवर बेनिफिट ग्रेटली विद सच डील एज इट फेस अ टेरिबल इकोनॉमिक क्राइसिस। दिस मूव वुड अर्न पाकिस्तान अ हैवी लीज ऑफ मनी एंड हेल्प इट टाइड ओवर द इकोनॉमिक क्राइसिस। तो उनके लिए तो एक बहुत अच्छा है कि भाई हम लोन तो चुका नहीं सकते, कर्ज इंटरेस्ट दे नहीं सकते, आप ऐसा करो, आप ज़मीन ले लो। तो चाइना तो यही चाहता है, इसीलिए वो हर तरह के हथकंडे अपना रहा है कि भाई पहले खूब भर भर के इनको लोन दिया, उसके बाद इंटरेस्ट लिया, अब इंटरेस्ट लेने की कंडीशन में है नहीं तो अब ज़मीन ले लेगा वो। तो लेकिन इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि जो गिलगिट बाल्टिस्तान, बलूचिस्तान और पाक ऑक्यूपाइड साइड के जो लोग हैं, जितने भी आम लोग हैं, उनकी ऑलरेडी क्लैशेस चलते रहते हैं गवर्नमेंट से और आर्मी से, तो इतना आसान होगा नहीं। और जब वर्ल्ड लेवल पे ये बात जाएगी तो जाहिर सी बात है सारी कंट्रीज जो हैं ये स्टेप करने से चाइना को भी रोकेंगी, यूएसए भी चाइना को रोकेगा, और यूएसए तो ऑलरेडी चाइना के अगेंस्ट है। तो इंडिया भी इसमें कुछ ना कुछ कमेंट अपना बोलेगा जब सारे कंट्रीज बोलेंगी तो इतना आसान होगा नहीं पाकिस्तान के लिए ये स्टेप लेना। बहरहाल जो भी इसमें प्रोग्रेस होती है आगे हम आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने थॉट जरूर बताइएगा कि आपके इस बारे में क्या विचार हैं। बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।